स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के हम इस वीडियो में 2019-20 वाले पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, वे रोगजनक सूक्ष्म जीव जो संश्लेषित माध्यमों में संवर्धन नहीं करते हैं डैश कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके वायरस कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत मोजेक वायरस का वाहक होता है। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीत मोजेक वायरस का वाहक होता है वो क्या? आपके एफिड नहीं होता, वो क्या होता है? आपके सफ़ेद मक्खी होती है। ठीक है, क्या होती है? सफ़ेद मक्खी होती है। सफ़ेद मक्खी होती है वो क्या होता है? पी सीरम मोजेक की वाहक मानी जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि वह कोशिका जिसमें केंद्र का अभाव पाया जाता है, ये पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, जिसमें केंद्र का अभाव पाया जाता है वो क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। अनुलग्न ये वर्गीकरण में डैश स्तर को दर्शाते हैं। तो किसको दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं क्लास को दर्शाते हैं। ठीक है, क्लास या जिसे वर्ग कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि फाइटोप्लाज्मा रोगों को डैश प्रतिजैविक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? टेट्रासाइक्लिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि गंवार में कवक जनित झुलसा रोग डैश रोगजनक द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? स्क्लेरोटियम द्वारा होता है, रोल्फ सी द्वारा होता है। आगे की सुनिएगा कि कपास का जीवाणु झुलसा रोग डैश किसके द्वारा होता है? तो वो होता है आपके जेंथोमोनास एक्सोनोपोडी पैथोवार वेराइटी मालवी सीरम द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है कि डैश पौध व्याधि का जनक माना जाता है। प्लांट पैथोलॉजी का जनक है डीबेरी को माना जाता है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि कवक और शैवाल एक साथ संयुक्त जीव की रचना करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। यानी कवक और शैवाल का जो संयुक्त रूप है वो क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि जीवाणु कोशिका के चारों ओर कशाबी का होना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपके पेरीट्राइकस कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरीट्राइकस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु में सहयुग्मन की खोज किसने की थी? तो वो की थी आपके लेडरबर्ग और टोटम ने की थी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन देखा है कि बोर्डो मिश्रण क्या है? बोर्डो मिश्रण क्या होता है? कॉपर फंगिसाइड होता है, ताम्र युक्त कवकनाशी होता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है आपके कि रोगग्रस्त पौधे या उनके प्रभावी अंगों को खेतों में निकालना क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? आपके उन्मूलन होता है। क्या होता है? उन्मूलन होता है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक श्रृंखला रोगजनक की माप के आधार पर सही है। तो कौन सी सही है आपके? एक तो है वायरड सही है, विषाणु सही है, जीवाणु सही है और कवक सही है। ठीक है, आगे बात करें आगे का कि गंधक कवकनाशी किस रोग के लिए प्रभावी है। तो किस रोग के लिए प्रभावी है? वो आपके चूर्निल आसिता या पाउडरी मिल्ड्यू रोग जिसे कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि मोनोडेल्फिक का अर्थ है सूत्रगर्मी में। मोनोडेल्फिक का अर्थ होता है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, एक अंडाशय होता है या वन ओवरी होती है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि दीर्घ एवं लघु कोनिडिया बनते हैं। दीर्घ एवं लघु कोनिडिया बनते हैं फ्यूजेरियम द्वारा बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है कि कार्बोफ्यूरॉन किस रूप में क्रिया करते हैं। जो कार्बोफ्यूरॉन है किस रूप में क्रिया करते हैं? तो वो करते हैं आपके दैहिक सूत्रकृमिनाशी के रूप में क्रिया करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि सेब का अग्नि झुलसा रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम का काला सिरा रोग किसके कारण होता है? यानी ब्लैक टिप रोग होता है आम में, वो किसके कारण? बोरोन की न्यूनता के कारण होता है। ट्रू एंड फॉल्स से वो आपके पूछे नहीं जाते। आगे थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है कि पादप संक्रमण क्या है? पादप संक्रमण क्या है उसके बारे में बताना है। दो सर्वांगी कवकनाशियों के नाम बताने। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि मर्दोड रोग क्या है? मर्दोड रोग क्या है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोग उन्मूलन को परिभाषित कीजिए। रोग उन्मूलन क्या होता है? जब किसी से या किसी स्थान से उस रोग को हमेशा के लिए नष्ट कर देना या उसे हटा देना वहाँ से, तो वो क्या कहलाता है? रोग उन्मूलन कहलाता है। उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? हमेशा के लिए उसे नष्ट करना। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि एंटागोनिस्टिक का वर्णन कीजिए। एंटागोनिस्टिक क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। स्पाइरोप्लाज्मा क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि बीजोपचार का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। बीजोपचार क्या होता है? सीड ट्रीटमेंट। बीजों को बुआई से पूर्व कवकनाशी व फंगिसाइड दवाओं से क्या किया जाता है? उसे उपचारित करना ही क्या कहलाता है? बीजोपचार कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है कि जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में बताना है। बायोलॉजिकल कंट्रोल आप किस प्रकार से कर सकते हैं प्लांट पैथोलॉजी में। धान के खीरा रोग के लक्षण बताने। धान का खीरा रोग के लक्षण कौन कौन से हैं आपको वो बताने हैं।
रोग रोधी किस्मों को परिभाषित कीजिए। रोग रोधी डिफाइंड रेजिडेंस वैरायटी क्या कौन कौन सी होती है उनके बारे में बताना है और उनके उदाहरण भी देने। उष्ण जल उपचार विधि को उदाहरण सहित बताना है, यानी हॉट वाटर ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। डिफाइंड रोग चक्र को परिभाषित कीजिए। रोग चक्र क्या होता है? वायरोइड वायरस जैसा ही होता है, उसे वायरोइड कहा जाता है। वायरोइड में आरएनए तथा प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। आगे बड़े क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है कि वायरस अन्य सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार तरह भिन्न होता है। वायरस अन्य सूक्ष्म जीवों से कैसे भिन्न होता है उसके बारे में बताना है। एक अच्छे कवकनाशी की विशेषता बतानी है आपको। उसके बाद में क्वेश्चन है कि गंवार के जीवाणु अंगमारी रोग के कारण नियंत्रण के पर वर्णन करना है। समपार्श्विक परपोषी एवं एकांतर परपोषी में अंतर बताना है। समपार्श्विक परपोषी क्या होता है और एकांतर परपोषी क्या होता है उसमें अंतर बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि पादप रोग विज्ञान के उद्देश्य बताने, ऑब्जेक्ट बताने आपके प्लांट पैथोलॉजी के, ठीक है, उसके बारे में वर्णन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि पादप रोग विज्ञान में डॉक्टर केसी मेहता के साथ YL ने क्या योगदान दिया उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि सूत्रकृमि का आर्थिक महत्व क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, सूत्रकृमियों को इसके बारे में बताना है। कवक के अलैंगिक जनन की विधियों के नाम लिखिए, यानी कवक की अलैंगिक जनन की विधियाँ है उनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन रखे बड़े क्वेश्चनों में पादप महामारी क्या है, पादप महामारी क्या होती है उसके बारे में बताना है। पादप महामारी के स्थापित होने के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन सहित उदाहरण सहित वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि पादप परजीवी सूत्रकृमियों में मादा प्रजनन तंत्र का वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है कि विषाणु की संरचना तथा रासायनिक रचना का वर्णन करना है। कुछ पादप विषाणु रोगों के उदाहरण सहित उदाहरण देने, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू।